हमज़ाद सीज़न 3 इंतहाई तवील और खौफनाक कहानी। तारुफ, खामोशी के पीछे छुपा तूफान। गांव के लोग ये समझ बैठे थे कि अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। पिछले बरस मौलवी साहब और अली ने मिलकर अली के हमज़ाद को ज़मीन में कैद कर दिया था, लेकिन सुकून ज़्यादा दिन कायम ना रह सका। गांव की हवाओं में एक बार फिर अजीब सा बोझ महसूस होने लगा। रात को कुत्ते हुआ में भौंकते, दरख्तों की शाखें बगैर किसी हुआ के हलने लगतीं और घरों की खिड़कियों पर जैसे कोई दस्तक देता। औरतें और बच्चे डरकर कुरान की आयत पढ़ने लगे। मर्द एक दूसरे को तसल्ली देते कि शायद ये वहम है, लेकिन अली जानता था कि ये सब किसी बड़े तूफान का पेश खैमा है। अली की बेसुकूनी। अली अब पहले जैसा ना रहा था। वो हर वक्त सोचों में गुम रहता, इसकी आंखों के नीचे सियाह हल्के बन गए थे। रात को उसे एक ही ख्वाब बार बार दिखाई देता। कब्रिस्तान में वो खड़ा है, सामने अंधेरी धुन, और इस धुन से उसका हमज़ाद निकल रहा है। वो मुस्कुराता है और कहता है, मैं वापस आ गया हूँ। हर बार वो ख्वाब से हड़बड़ा कर जागता, पसीने में शराबवर, कांपते हाथ, और दिल की धड़कन इतनी तेज कि जैसे अभी सीना फाड़ देगी। पहला वाक़या, 2 अली। एक रात गांव के एक लड़के ने अली के घर के करीब से गुजरते हुए उसे बाहर खड़ा देखा। वो हैरान हुआ क्योंकि अली तो उस वक्त मस्जिद में था। इसने फौरन बाकी लोगों को बताया। अगले दिन सबने एक ही बात की। हमने अली को रात को गली में देखा, लेकिन वो अली नहीं था। इसकी आंखें लाल थीं और वो अजीब अंदाज में हंस रहा था। ये सुनकर अली का खौफ हकीकत में बदल गया। वो समझ गया कि इसका हमज़ाद वापस आ गया है। गांव में दहशत का फैलाव। अब ये नहूसत सिर्फ अली तक महदूद ना रही। खेतों में किसान अपने जैसे दूसरे वजूद को देखने लगे। बच्चे रात को अपनी माँओं को सहन में देखते, हालांकि वो अपने बिस्तरों पर सो रही होतीं। लोग एक दूसरे के डुप्लीकेट देखकर पागल होने लगे। गांव के बूढ़े कहते, ये हमज़ाद की फौज है, अब ये पूरे गांव को अपनी लपेट में लेगा। मौलवी साहब का फैसला। मौलवी साहब ने गांव के सब बड़ों को जुमा किया। उनकी आवाज़ भारी और संजीदा थी। ये मामला अब सिर्फ अली का नहीं रहा। हमज़ाद एक ऐसी आग है जो सबको जला देगी। अगर आज हमने इसका सामना ना किया तो कल ये पूरे गांव को निगल जाएगा। इन्होंने तय किया कि सब लोग मिलकर रात को कब्रिस्तान जाएंगे और वहां कुरान पढ़कर इस नहूसत को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। कब्रिस्तान की रात। वो रात अंधेरी और सुनसान थी। आसमान पर बादल गरज रहे थे और बिजली बार बार कौंध रही थी। अली, मौलवी साहब और गांव के चंद नौजवान चिराग लेकर कब्रिस्तान पहुंचे। जैसे ही वो पुरानी कब्रों के करीब पहुंचे, चारों तरफ धुंध फैल गई। इस धुंध में से अजीब हैवले निकलने लगे। हर आदमी ने अपना दूसरा वजूद देखा। किसी ने अपनी ही आवाज़ सुनी जो कह रही थी, तुम असल नहीं हो, मैं असल हूँ। एक माँ ने अपने सामने अपनी हम शक्ल को देखा जो खून में लथपथ बच्चा गोद में लिए हंस रही थी। एक बूढ़ा अपने जैसे दूसरे वजूद को कब्रों पर नाचते देखकर ज़मीन पर गिर पड़ा। लोगों की चीखें कब्रिस्तान में गूंजने लगें। हमज़ाद का ज़ुहूर। अचानक धुंध चीख कर फटने लगी। अली का हमज़ाद ज़ाहिर हवा। वो पहले से कहीं ज़्यादा खौफनाक था। इसकी आंखों से शोले निकल रहे थे, उसके जिस्म से काली धुंध उठ रही थी, और उसकी आवाज़ गर्जदार थी। मैं तुम्हारी रूह का हिस्सा हूँ अली, मैं तुम्हारी कमज़ोरियाँ हूँ। जब तक तुम जिंदा हो, मैं ख़त्म नहीं हो सकता। उसने बाजू फैलाए और एक झटके से कब्रिस्तान के सब चिराग बुझा दिए। अंधेरा छा गया। आखिरी मुकाबला। अली ने खौफ के बावजूद सूरा यासीन पढ़ना शुरू की। हर आयत पर हमज़ाद चीख उठता, इसका जिस्म लरज़ने लगता, लेकिन वो दोबारा ताकत पकड़ लेता। इसने अली का गला दबाया। अली की सांस रुकने लगी। मौलवी साहब ने कुरान बुलंद किया और आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, अपने बंदे को बचा ले। अली ने पूरी ताकत से कलिमा पढ़ा।
اسی لمحے آسمان پر بجلی کڑکی، زمین پھٹنے لگی، حمزاد کا جسم ٹوٹ کر دھوئیں میں بکھرنے لگا، اس کی چیخیں قبرستان کو ہلا گئیں۔ آخرکار وہ زمین میں کھنچ گیا اور ایک زوردار دھماکے کے ساتھ سب کچھ خاموش ہو گیا۔ انجام: دھند چھٹ گئی، چراغ دوبارہ جلنے لگے۔ گاؤں کے لوگ حیران تھے کہ وہ بچ گئے۔ سب نے مولوی صاحب اور علی کا شکریہ ادا کیا۔ گاؤں میں سکون لوٹ آیا۔ لیکن اگلی صبح علی کے کمرے کی دیوار پر خون جیسی سرخی سے یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے: میں دوبارہ آؤں گا، اس بار تنہا نہیں، اپنی فوج کے ساتھ۔